जिला कृषि पदाधिकारी महोदय का पौधा देकर के हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब अनुरोध करेंगे हम उप परियोजना निदेशक महोदय सह यांत्रिकरण के प्रभारी यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी कार्य तो हमने करने का ठाना है वह कार्य 100% पूर्ति कर इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करते हुए माननीय उप विकास आयुक्त महोदय और जिला कृषि पदाधिकारी महोदय साथ में अन्य पदाधिकारीगण, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार और हाथ जोड़। इस 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण सह में किसको भी संबोधन में 2 शब्द कहेंगे सर। आज के इस 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण सह उत्पाद प्रदर्शनी मेले में उद्घाटनकर्ता उप विकास आयुक्त महोदय, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहायक निदेशक, ये सब जैविक खोल लीजिए। ये मेरा क्षेत्र है। जीवन में जहाँ ये लगा है वहाँ जीवन में खाद का प्रयोग नहीं। हमारा जो नया ग्रुप बनाया है उसमें पीछे से थोड़ा सा। तो हमारे साथ हैं उप विकास आयुक्त जो अभी अलग अलग स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं। सर, क्या कुछ आज का कार्यक्रम है? देखिए, आज हम लोग कृषि के क्षेत्र में जो यांत्रिकरण है, जैविक कृषि है, उन सब में जो हमारे कृषि विभाग द्वारा इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं किसानों के लिए, उसी का आज एक हम लोग समेकित प्रदर्शनी यहाँ लगाए हैं, जिसमें किसानों को हम लोग अगर कोई यंत्र लेना चाहते हैं तो जो भी सरकारी सब्सिडीज़ वगैरह है वो सब देंगे, उनको यांत्रिकरण की ओर उन्मुख करेंगे, जैविक कृषि की ओर उन्मुख करना चाहेंगे, ताकि अभी का जो मार्केट है जिसमें कि जैविक हमारे जो फसल हैं उसका प्राइस भी ज़्यादा मिलता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, तो अधिक से अधिक उसका लोग जब एरिया बढ़ाएंगे तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और उससे उसका इनकम भी बढ़ेगा। तो मुख्य रूप से आज हम लोगों का यहाँ पे यही उद्देश्य है और विभाग इसमें लगा हुआ है। सर, एक सवाल है, अभी हम किसानों से बात कर रहे थे, किसान का जो सबसे बड़ा एक परेशानी आ रहा है बेचने को लेकर के, जैविक जो उत्पाद है उनका, इस पे सर सरकार की क्या कुछ आ गई? देखिए, हम लोग का जो जैविक कॉरिडोर है जी, वो जैविक कॉरिडोर बेसिकली एंड टू एंड हमारा जो सॉल्यूशन है उसी को लेकर के बना हुआ है। जी। हम लोग अभी पहले जो हमारा चल रहा है पहला चरण यही है कि हम लोग पहले किसानों को जैविक कृषि के लिए निबंधित कर लें, उसके बाद उसके प्रोडक्ट को हम मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी कृत संकल्पित हैं और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पे विकास आयुक्त आगे आपको अलग अलग स्टॉलों पे जा कर के खुद से विकास आयुक्त निरीक्षण करते हुए और समझते हुए कि आखिर वो योजनाएं कितने हद तक किसानों तक पहुंच सका है, किसानों को कितना लाभ मिल सका है, इसकी जानकारी खुद से विकास आयुक्त लेते हुए और पूरे एक एक स्टॉल पे चीज़ों को समझते हुए कि आखिर कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। भूमि संरक्षण विभाग जिसके मॉडल को समझते हुए मिट्टी जांच प्रयोगशाला,
स्टॉल नंबर 2 है। स्टॉल नंबर 2 पे हमारे साथ किसान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर चंद्रशेखर मंडल हुआ। कहाँ घर हुआ? रेवटा गोपालपुर के रहने वाले हैं सर। प्रखंड कौन हुआ? चानन हुआ सर। चानन प्रखंड में है। जी। तो ये जो पपीता है, ये पपीता कैसे आप बीज खुद तैयार करके पौधा तैयार किए? अपना नर्सरी बीज का ही तैयार करके लगाए हैं। अपना बीज तैयार करके ही पौधा लगा, यानी ग्राफ्टिंग खुद करते हैं। हाँ, अपना ग्राफ्टिंग खुद करते हैं। तो लखीसराय और लखीसराय के आसपास के जो किसान बंधु हैं उनके लिए भी हम ये कह रहे हैं कि ये देसी पपीता देखिए कितना स्वस्थ है और जैविक है, सबसे बड़ी बात। और इसका ग्राफ्टिंग ये खुद करते हैं और नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो आपको अगर पौधे चाहिए अगर पपीते की, तो आप इनसे भी खरीद सकते हैं। संपर्क आपको जब जरूरत होगी तो वो हम संपर्क नंबर भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तमाम इनके पास भी देखिए केला है, इन्होंने हल्दी आपने लगाया है, तो ये जैविक हल्दी है आपका? जैविक हल्दी है। जैविक हल्दी भी इनके पास है। और ये देखिए इस बार इन्होंने, इसको आप क्या कहते हैं? ब्रोकली कहते हैं। ब्रोकली कहते हैं। ब्रोकली है। ब्रोकली जानते हैं? हाँ, जानते हैं सर। वाह वाह वाह। हम भारत के कोई भी कोना घूमने से नहीं छोड़े हैं। आइए इधर, आइए आइए। विदेशों से घूम के आए हैं। इधर आइए। हमारे पास पीछे से माता जी कह रही थी ब्रोकली हम खाते भी हैं। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि ब्रोकली इतना महंगा है कि सिर्फ पैसे वाले खा सकते हैं, अब मिलवा रहा हूं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी नाम है। उषा जी पीछे से कह रही थी कि ब्रोकली हम खाते भी हैं। तो वो किसान जो ये समझते हैं कि नहीं पैसे वाले ही खा सकते हैं, तो साहब ये देखिए पटना में इसका रेट है 80 से 100 रुपए केजी। और हमारे किसान उत्पादन भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं और मजे से खा रहे हैं। एक चीज के बारे सर, मैकेनुबा एक चीज है। अच्छा। जो बथुआ का आकार होता है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। उसमें 16 प्रोटीन पाया जाता है। 16 जो इस बार मैं लगाया है, और उसका दाना होता है पत्ता बथुआ का जैसा गाछ होता है, और मल्ला उसी ढंग का होता है। जो हमारे प्लॉट पर बीज मंगाए हैं, लगाए कम जनवा वो मौजूद है। फिर ड्रैगन भी लगाए हुए हैं, स्ट्रॉबेरी भी है सर, आम बहुत वैरायटीज है। और एक एक गाछ में 10-10 वैरायटी ग्राफ्टिंग किए हुए हैं, जो अपने से खुद के करते हैं। ठीक है। और कीटनाशक भी लहसुन, तीखा मिर्ची, खैनी का डांट, देसी गाय का पेशाब और ये सब डाल के, रसून डाल के कूट के, और वह सब्जी पर हम इस्तेमाल भी करते हैं। क्या नाम बताया? मेरा नाम चंद्रशेखर मंडल हुआ। चंद्रशेखर जी, वो जो सब्जी अभी बता रहे थे 16 प्रोटीन, क्या नाम? वो केनुबा है। केनोवा हम आपको यहाँ है नहीं, क्योंकि केनोवा हम आपको इनके खेत पे चल के दिखाएंगे अगले एपिसोड में। केनोवा क्या है, केनोवा के 16 प्रोटीन का जिक्र ये कर रहे हैं, वो भी इनसे डिटेल्स में जानेंगे। तो आगे की बात खेतों पे बात होगी। तब तक के लिए हम अगले स्टॉल में फिर आपको ले चलते हैं, वहां दिखाते हैं कि वहां क्या। तो यहाँ पे स्टॉल में देखिए युवराज मशरूम एंड फूड प्रोडक्ट्स है, उनके द्वारा यहाँ पे ये बटन मशरूम है। बटन मशरूम का यहाँ पे युवराज भाई पकौड़ी तल रहे हैं, और जो किसान भाई यहाँ पे मेले में घूम रहे हैं और आसपास के जो शहरी के लोग हैं, अगर मशरूम खाने के लिए, यानी मशरूम को लेकर इतनी जागरूकता अब हो चुकी है कि लोग जानते हैं कि मशरूम खाने के फायदे कितने हैं। तो ठंड के इस मौसम में गरम गरम मशरूम का पकौड़ी छन रहा है, और आप सभी लोग यहाँ आइए। और इस सबसे पहले ये बाएं आते ही बाएं साइड में स्टॉल है, यहाँ आके पकौड़ी का आनंद लीजिए।